हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीडी सर, स्टेप अप कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंट्रोडक्शन। समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पेयर ऑफ लीनियर क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो समझते हैं पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं 2x + 5, 2x + 5। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। ये x आपका वेरिएबल्स है और इसके साथ ये 2 कोफिशिएंट है। क्लियर। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है, पर उसने क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब भी आप बुक में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिलेगी। कितनी इक्वेशन मिलेगी? 2 इक्वेशन मिलेगी और उनमें 2 वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है, पर इसमें एक ही वेरिएबल्स है। क्लियर। तो आपको जो बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो समझते हैं कि 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन कैसी होती है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2x + 3y + 5 = 0। क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें ये x और y आपके 2 वेरिएबल्स हैं और ये आपका 2 और 3 आपके कोफिशिएंट हैं और ये आपका जो 5 है आपका कांस्टेंट टर्म है। क्लियर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाता है। क्लियर। इस टाइप की इक्वेशन आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी ऑल क्वेश्चनों में। क्लियर। और वेरिएबल्स आपके जो है वो हमेशा एक्स वाई नहीं रहेगा, ये आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। इसका एक और कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। जब भी आप 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन में देखें तो यहां पर जो x और y है, x और y के जो कोफिशिएंट है, ये 1 2 3 4 5 रूट में किसी में भी कुछ ना कुछ होगा, पर कभी भी जो x का मल्टीप्लाई है वो 0 नहीं होगा। इसी टाइप से जो y का मल्टीप्लाई है वो 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो फिर वो इक्वेशन में जब आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो यहां जैसे पुट करके देखते हैं, 0 × x + 0 × y + 5 = 0। तो यहां पर आप देख रहे हैं 0 + 0 + 5 = 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन रही क्या? नहीं। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि x और y का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है जो समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा है पोलोनोमियल ऑफ डिग्री एंड हैविंग 2 वेरिएबल्स। यहां पे क्या लिखा है कि जो भी पोलोनोमियल होगा, जो भी बहुपद होगा, उसकी डिग्री मींस उसकी पावर 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। एंड हैविंग 2 वेरिएबल्स, और उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। तो मैं यहां पर आपको 2 इक्वेशन लिखता हूं, 2x + 3y + 5 = 0। क्लियर। इसी टाइप से नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, 4x + 5y + 6 = 0। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं मैंने 2 इक्वेशन लिया है, इसमें आपके 2 वेरिएबल्स हैं, ये आपके दोनों कोफिशिएंट हैं 2 और 3, और ये 5 आपका कांस्टेंट टर्म है। क्लियर। इसी टाइप से यहां पर मैंने ले लिया, ये 4 और 5 आपके 2 कोफिशिएंट हो गए और 6 आपका कांस्टेंट टर्म है, और इसमें x और y आपके क्या हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए। बस इसमें एक और खास बात आपको याद क्या रखना है कि आप ये ना सोचे कि सिर्फ इसमें x y की ही फॉर्म में आएगा। नहीं, ABCD के जितने भी अक्षर हैं वो कोई से भी अक्षर के साथ कोई से भी लेटर के साथ इस इक्वेशन में आप पुट करके दे सकते हैं। वो नेक्स्ट टाइम आपको इस इक्वेशन भी दे सकते हैं। मान लो 2s + 5t = 0। क्लियर। तो ये s और t आपका क्या हो जाता है? वेरिएबल्स हो जाता है। इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखा है कि वेरिएबल्स इक्वल x × y z p q u t एक्सेट्रा। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने लिखा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + by + c = 0। क्लियर। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन आएगी, तो दोनों इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो इसको आप नाम से शो कर दो, ये A1 नाम दे दो, इसको B1, और इसको आप नाम दे देंगे C1। क्लियर। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे A2x
प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। क्लियर? तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। इसे हम यूज करते हैं A, B और C की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर? जैसे कि इसके सामने मैं एक इक्वेशन, यही इक्वेशन लिख देता हूं, यही से अपन समझते हैं। ये x और y आपके दो वेरिएबल्स हो गए, a1 b1 आपके कोफिशिएंट हो गए और c आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट से। a1 आपका कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर आप लिख सकते हैं a1 इक्वल 2। इसी टाइप से जो आपका b1 है वो कितना हो जाएगा 3, b1 इक्वल 3। इसी टाइप से आपका जो c1 है वो कितना हो जाएगा 5। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं a2 है, तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, a2 इक्वल आपका हो जाएगा 4 एंड b2 आपका कितना है 5 एंड c2 आपका है कांस्टेंट टर्म 6। क्लियर? तो यहां से आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको किस किस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, और भी कुछ मेथड होती है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, पर अभी जो न्यू एनसीईआरटी बुक में है उसमें सिर्फ तीनों ही मेथड है। तो पहली मेथड आपकी आ जाती है ग्राफिकल मेथड, जिसको हमको ग्राफ बना करके सोल्व करना है। इस टाइप से आपको ग्राफ शो करना है, उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से, और दो इक्वेशन से कोऑर्डिनेट रख करके हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, उसमें भी दो लीनियर इक्वेशन होती है, दोनों इक्वेशन को लेकर के हम सोल्व करते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू यहां पर निकालते हैं। क्लियर? इसी टाइप से आपका आ जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को भी हम इसी टाइप से सोल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। इसका एक और कंसेप्ट है दोस्तों जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, समझते हैं दोस्तों क्या है। यहां पर मैंने लिखा है कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक। क्लियर? तो ये तीनों तरीके से मैंने यहां पर ये तीन फॉर्मूले लिखे हैं। इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको समझना है। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। क्लियर? जब भी आप कोई सी भी दो इक्वेशन लेंगे और उन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया है x + 2y + 3 = 0 एंड x + 3y + 5, कोई सी भी मान लो मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं और उन दो इक्वेशन से सोल्व करता हूं, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल अगर b1/b2 आता है तो वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी बन जाती है। क्या बन जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी आप इन दो इक्वेशन से लेकर के इस फॉर्मूले में सोल्व करेंगे और a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 आएगा, तो जब आप ग्राफिकली उसे सोल्व करेंगे तो उसमें आपकी इस टाइप से इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। यहां पर ऐसे कोऑर्डिनेट यू इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी बन जाएगी। जब भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो वहां पर आपका एक्चुअली वन सॉल्यूशन निकलता है। कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? एक्चुअली वन सॉल्यूशन निकलता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, बहुत सी बार यूनिक सॉल्यूशन एग्जाम में आता है और बच्चे ये सोचते हैं कि एक्चुअली वन सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो वो गलत लगा देते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है यूनिक सॉल्यूशन। जब इसका वन सॉल्यूशन निकलता है तो वहां पर वो कंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपका ग्राफ में बनता है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है तो वहां पर एक्चुअली वन सॉल्यूशन निकलता है जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और जब एक सॉल्यूशन निकलता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब इस टाइप का आपकी दो इक्वेशन से आप सोल्व करते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं, तो वहां पर कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है। कौन सी लाइन आ जाती है? कोइंसिडेंट लाइन। तो वहां पर आपके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? तो जब भी आप मान लो आपने एक इक्वेशन सोल्व करी और उस इक्वेशन की इस टाइप से लाइन बनी। क्लियर? तो जब दूसरी इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हो तो वो उसी के ऊपर लाइन इस टाइप से बनती है, उसका भी आंसर उसी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपका जो दोनों की वैल्यू है वो सेम इक्वल आ रही है। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब भी कोइंसिडेंट लाइन होती है तो वहां पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं। तो यहां पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। जिस कंसिस्टेंट को हम बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। क्लियर?
नेक्स्ट है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो वहां पर आपका बन जाता है क्या, पैरेलल लाइंस। क्या बन जाता है, पैरेलल लाइंस। जैसे कि आप एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसकी ये लाइन बनेगी और दूसरी इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो उसकी इस टाइप से लाइन बन जाएगी। तो वहां पर आपकी दो पैरेलल लाइंस जब भी बनती है, ये दोनों लाइन आगे जाकर के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमेशा सीधी चलती रहती है। तो जब ये दो पैरेलल लाइंस बनती है तो वहां पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो यहां पर ये आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत आपका हो जाएगा। दोस्तों इतना ही इस चैप्टर का कंसेप्ट है, और जो भी कंसेप्ट कुछ बचा होगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करके बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.1 में। थैंक यू सो मच।